हनुमान जी के लिए आखिर क्यों प्रिय है सिंदूर? क्या है इसका रहस्य? जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल पौराणिक कथा लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि महावीर हनुमान जी के लिए आखिर सिंदूर क्यों प्रिय है, क्यों सिंदूर चढ़ाने से बजरंग बली अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, इस बात के लिए तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हनुमान जी को आखिर संकट मोचन क्यों कहा जाता है। और मान्यता है यदि विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजन किया जाए तो वे अपने भक्तों के सभी संकटों को क्षण भर में दूर कर देते हैं। मंगलवार व शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित है और इस दिन यदि उनको कोई सिंदूर चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने अक्सर हनुमान मंदिर में देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है और उनकी पूजा करते वक्त सिंदूर से उनका श्रृंगार किया जाता है, जबकि आमतौर पर सभी देवी देवताओं को रोली व सिंदूर का तिलक किया जाता है। तो आइए प्रिय सज्जनों, इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी के लिए आखिर क्यों प्रिय है सिंदूर और उनके पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। कौशलाधीश राम के नेतृत्व में चारों ओर शांति का वातावरण था। भगवान श्री राम का बड़ी ही धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री राम ने सभी वानरों व अपने सहयोगी मित्रों को ससम्मान विदा किया और अंगद को विदा करते समय तो भगवान श्री राम स्वयं ही रो पड़े थे। हनुमान को विदा करने की तो शक्ति स्वयं भगवान श्री राम में भी नहीं थी और माता सीता भी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती थीं। इसलिए हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए। भगवान श्री राम दिन भर शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। संध्या काल को जब अपने राजकीय कार्यों से छूट मिली तो गुरु और माताओं का कुशल क्षेम पूछकर भगवान श्री राम अपने कक्ष में पहुंचे। हनुमान जी उनके पीछे पीछे ही थे। भगवान श्री राम के कक्ष में उनके सभी अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और अनंत औपचारिकताओं के पश्चात ये प्रथम अवसर था जब उनका पूरा परिवार एक साथ वहां पर उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, परंतु अन्य बधुओं को एक बाहरी व्यक्ति अर्थात हनुमान जी का वहां पर होना अनुचित प्रतीत हो रहा था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। अतः वे अपनी पत्नी व अपनी भाभियों की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों के माध्यम से हनुमान जी को कक्ष से जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात कि हनुमान जी जैसा ज्ञाता भी मामूली से संकेतों को समझने में असमर्थ हो रहे थे। उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक पूरे परिवार ने जी भर के बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। अतः उन्होंने भगवान श्री राम से आज्ञा ली और सभी को जाकर विश्राम करने की सलाह दी। वहां से तुरंत ही सभी उठे और भगवान श्री राम व माता जानकी के चरण स्पर्श करके ज्यों ही जाने को हुए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसको अनदेखा करके सभी भाई वहां से चले गए। हनुमान जी को वहां पर बैठे हुए देखकर अन्य सभी लोग उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि हम सभी यहाँ से साथ ही बाहर निकलें। तभी भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, हे वीर, अब तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। तभी हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे सम्मुख हैं, इससे अधिक विश्रामदायक क्षण भला क्या हो सकता है। मैं तो आपको यहाँ अकेला छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तभी शत्रुघ्न तनिक क्रोध करते हुए बोले, परंतु हे हनुमान जी, भैया को विश्राम करने की आवश्यकता है, इसलिए हे कपीश्वर, आप यहाँ से चलो, उन्हें विश्राम करने दो। उन्हें विश्राम की सख्त आवश्यकता है।
अर्थात भैया श्री राम के लिए एकांत चाहिए। तभी हनुमान कहने लगे, बिल्कुल सही कहा भाई, लेकिन मैं कहाँ प्रभु के विश्राम में बाधा डाल रहा हूँ, मैं तो यहाँ प्रभु के चरणों में बैठा हूँ। तभी शत्रुघ्न बोले, अभी आपने कदाचित कुछ भी सुना नहीं, भैया के लिए एकांत की आवश्यकता है। तभी हनुमान जी कहने लगे, माता सीता तो यही हैं, वे भी तो नहीं जा रही हैं, फिर आप सभी मुझे ही क्यों निकालना चाहते हो। तभी शत्रुघ्न ने कहा कि हे हनुमान जी, भाभी को भी भैया के साथ एकांत में रहने का अधिकार प्राप्त है, क्या आपको उनके माथे पर सिंदूर दिखाई नहीं देता। तभी हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए और प्रभु श्री राम से बोले कि हे प्रभु, क्या ये सिंदूर लगाने से किसी को भी आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तभी भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहने लगे, अवश्य पवन सुत, ये तो सनातन प्रथा है। इस बात को सुनकर हनुमान जी तनिक मायूस होकर उठ खड़े हुए और भगवान श्री राम व माता जानकी को प्रणाम करके वहां से बाहर चले गई। प्रातः राजा राम का पुनः दरबार लगा। साधारण औपचारिक कार्य हो रहे थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते हुए दरबार में उपस्थित हुए। तभी भगवान श्री राम को ज्ञात हुआ कि व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़ कर हनुमान जी ने रात भर उत्पात मचाया है। जैसे ही भगवान श्री राम ने उन व्यापारियों के मुख से ये सूचना सुनी तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान जी के लिए राजसभा में उपस्थित होने के लिए कहा जाए। भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करने हेतु सैनिक अभी निकले भी नहीं थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान जी अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसी मस्त चाल से चलते हुए चले आ रहे थे। उनका पूरा शरीर सिंदूर से रंगा हुआ था। एक एक पग रखने से उनके शरीर से एक एक शेर सिंदूर झड़कर जमीन पर गिर रहा था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ता जा रहा था। तभी भगवान श्री राम के पास आकर हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक जोर से हंसने लगी। सभी कहने लगे, अंततः बंदर ने बंदरों वाला ही काम किया है। अपनी हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण बोले, ये तुमने क्या किया हनुमान जी, तुम्हारे पूरे शरीर पर सिंदूर ही सिंदूर क्यों, क्या ये आप बानरों की कोई प्रथा तो नहीं है। तभी हनुमान जी प्रफुल्लित सुर में बोले कि नहीं भैया लक्ष्मण, ये तो आर्यों की प्रथा है। इस बात के बारे में मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी कोई सिंदूर लगा ले तो उसे भगवान श्री राम के निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो मैंने भी सारी अयोध्या का सिंदूर एकत्रित करके अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। अब बताइए प्रभु, अब तो कोई आपसे मुझे दूर नहीं कर सकता ना। दरबार में बैठे हुए सभी लोग हंस रहे थे और भरत हाथ जोड़े हुए अश्रु बहा रहे थे। ये सब देखकर शत्रुघ्न कहने लगे कि हे भैया, सभा के सभी लोग ठाके लगा लगा कर हंस रहे हैं और आप रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। तभी भरत स्वयं को संभालते हुए कहने लगे कि हे अनुज, तुम देख नहीं पा रहे हो, बानरों का एक श्रेष्ठ नेता, बानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, एक अपि श्रेष्ठ, अपना सारा गर्व और ज्ञान भूलकर कैसे भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है। उसके मन में कैसे भगवान श्री राम की निकटता पाने की उत्कंठा उसके मन में हिलोरे मार रही है। भगवान श्री राम के प्रेम में ये तो स्वयं को ही भूल चुके हैं। ऐसी भक्ति का तो वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को नहीं दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मानकर भले ही कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को ये पूरा संसार कभी भी भुला नहीं पाएगा। प्रिय सज्जनों, यही वो कारण है कि हनुमान जी के लिए अत्यधिक प्रिय है सिंदूर। प्रत्येक मंगलवार को जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाता है, उन पर भगवान श्री राम अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके बिगड़े हुए काम बड़ी ही आसानी से बनने लगते हैं और मंगल ग्रह दोष से भी उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रिय सज्जनों, कहा जाता है कि चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर भगवान को अर्पण करने से मनुष्य के अंदर एकाग्रता बनी रहती है और उसका सौभाग्य भी बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भक्त
किसी संकट से जूझ रहा है तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और इससे हनुमान जी भी अति प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपार कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी अपने भक्त के जीवन में आ रहे संकटों को व अन्य बाधाओं को दूर कर देते हैं और उसे सुख व समृद्धि का आशीर्वाद देकर सदा सदा के लिए धन्य कर देते हैं। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी छोटी सी कहानी। जो भाई बंधु व माताएं बहनें हनुमान जी व भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं राधे राधे जय श्री कृष्णा।